तो दोस्तों मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमने देखा कि शू फेंग शुरुई और सुमे को बचा लेता है और शेंगाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शू फेंग शुरुई को कहने लगता है, मैंने एक स्पीड के साथ कांटेक्ट किया है जिसकी वजह से मैं इतना पावरफुल हो चुका हूँ। तभी शुरुई कहने लगती है कि शू फेंग से मुझे ये एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तभी शू फेंग शुरुई को कहने लगता है, मैंने हेल्प लिया है जूकोंग शेक से और मैंने प्रॉमिस किया है। तभी अचानक से शुरुई कहने लगती है, ये एक्सप्लेनेशन भी मुझे नहीं चाहिए। तभी शू फेंग शुरुई को कहने लगता है, ये भी नहीं तो तुमको क्या चाहिए। तभी शुरुई रोने लगती है और शू फेंग को कहने लगती है, यू इडियट, और ये कह के शू फेंग को एक थप्पड़ लगा देती है। तभी शुरुई बहुत ही गुस्से में शू फेंग को कहने लगती है, मैं जानती हूँ तुम झूठ कह रहे हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मेरे से और शुरुई से शादी करोगे, मगर आज तुम सिर्फ शुरुई से शादी करने के लिए आए हो। तभी शू फेंग शुरुई की बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और डेंग डेंग को कहने लगता है कि तुम्हारा पावर मुझे दो। तभी अचानक से शू फेंग शुरुई के पास जाके उसको किस कर लेता है। तभी शुरुई शू फेंग को कहने लगती है, मुझे जाने दो। तभी शू फेंग शुरुई के कपड़े को खोल के फेंक देता है, जिसको देख के डेंग डेंग भी शू फेंग को कहने लगती है कि शू फेंग तुम क्या एनिमल हो। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शू फेंग और शुरुई अपना काम खत्म कर लेते हैं। तभी शुरुई शू फेंग को कहने लगती है कि ठीक है, अब हमें जाने का समय हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ कि शू में हम दोनों को ऐसे देखे। तभी शू फेंग शुरुई को कहने लगता है, ऐसा है तो हम सारे एक शादी कर सकते हैं। तभी शुरुई शू फेंग के ऊपर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, वो बहुत ही यंग है, तुम उसे ताश नहीं कर सकते हो। तभी शू फेंग भी घबरा के कहने लगता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग शुरुई को कहने लगता है कि मेरे ग्रे क्लोथ स्टेटस के बारे में तुम किसी को मत बताना और सुमे को भी नहीं। तभी शुरुई कहने लगती है, ठीक है। तभी शू फेंग शुरुई को दोबारा से कहने लगता है, फिलहाल मैं तुम दोनों के साथ अभी शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा एनिमी बना लिया है, मगर मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि तुम दोनों को एक साथ प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तभी शुरुई कहने लगती है, मैं जानती हूँ। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में फोनिक्स सिटी के मेंशन में दिखाया जाता है, जिधर सुमे के फादर सोचने लगते हैं शेंगाओ फैमिली तो अब तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और कोई भी नहीं जानता इसके पीछे कौन है। सब लोग सिर्फ जानते हैं कि वो किलर एक ग्रे क्लोथ पहनता है और वो लोग उसे सार ग्रे क्लोथ कहते हैं। और उसने मुझे कहा था वो मेरे साथ कोई डील करना चाहता है, उसे मुझसे क्या चाहिए। तभी उधर एक सर्वेंट आके सिटी लॉर्ड को कहने लगता है, दोनों माई लेडी इधर आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है शुरुई सुमे को पकड़ के उधर आ रही होती है। तभी उधर सुलोंग भी आ जाता है और अपनी दोनों सिस्टर को देख के बहुत ही खुश होने लगता है। तभी सिटी लॉर्ड अपनी डॉटर शुरुई को कहने लगता है, सर ग्रे क्लोथ और शेंगाओयान का क्या हुआ। तभी शुरुई अपने फादर को एक चिट्ठी देने लगती है और कहने लगती है, इसको सर ग्रे क्लोथ ने आपको देने को कहा था, और कहने लगती है मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ और उधर से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी लॉर्ड उस लेटर को खोल के देखने लगता है, जिधर लिखा हुआ होता है कि अगर तुम तुम्हारी डॉटर को शादी करोगे तो मैं तुमको मार डालूंगा। जिसको देख के सिटी लॉर्ड बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में मे हुआ शेख को दिखाया जाता है, जिधर वो बुद्धा आ जाता है, वो ग्रैंड मास्टर जिसने शू फेंग को बचपन में अपने फादर को दिया था। तभी उस आदमी को एक बंदा कहने लगता है, तुम कौन हो, तुम इधर क्यों आए हो, तुम इधर से निकल जाओ। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मे हुआ शेख कम्प्लीटली जल चुका है। तभी हमें जूकोंग शेक को दिखाया जाता है, जिधर दो लोग बात कर रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, तुम क्या जानते हो मैं हुआ शेक 2 दिन पहले कम्प्लीटली जल चुका है, जिधर 10,000 स्टूडेंट भी मर चुके हैं और उधर सारे बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, ऑफ कोर्स जानता हूँ।
और वो तो एक फर्स्ट क्लास शेख था और उसका रिलेशन जिंगलिंग पैलेस और लिंकवन शेख से बहुत ही अच्छा था और उसका मास्टर 9 फोर्ट वानू रिलिम में था और इसलिए वो क्विंजाओ में बहुत ही फेमस था। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है जब इस फायर की बात जिंगलिंग पैलेस और लिंगवन शेख को पता चला वो इमीडिएटली इस फायर को रोकने के लिए आ गए थे, मगर वो लोग भी इस फायर को रोक नहीं पाए और ऐसा फायर आखिरी बार हम लोगों ने सिर्फ यूंगकोंग जेन टॉम में ही देखा था। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है किसने इस फायर को लगाया था और वो कैसे सिंगल हैंडली एक शेख को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कोई लोग कह रहे थे कि एक बेगर उस फायर से निकल रहा था। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है देखने में यही लगता है उस बंदे ने ही इस फायर को लगाया होगा और बहुत लोगों ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की मगर कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। शायद वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर होगा और लोग कह रहे थे कि वो बंदा कम से कम तियानू रिलिम का होगा। तभी उधर शेख मास्टर और सूफेंग आ जाते हैं। तभी वो मास्टर उन दोनों बंदों को उधर से जाने को कहते हैं और सूफेंग को एक कमरे की तरफ ले जाते हैं। तभी हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है सूफेंग अपने पावर की मदद से जूकेंग शेख के चारों ओर एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। तभी वो मास्टर उस बैरियर को देख के सूफेंग को कहने लगता है ये बैरियर तो बहुत ही परफेक्ट है, इसकी वजह से तो हमारे शेख को कोई जुआनू रिलिम का बंदा भी हार्ट नहीं कर सकता है। तभी वो मास्टर सूफेंग को कहने लगता है आप जाने से पहले एक रात इधर रुक जाइए क्योंकि मैंने आपके लिए एक डिनर का इंतजाम किया है। तभी सूफेंग उसे कहने लगता है ठीक है और तभी हमें रात को दिखाया जाता है सूफेंग डिनर कर रहा होता है। तभी सूफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि ये क्विंजो टावर बहुत ही स्पेशल है, शायद इसके अंदर कोई सीक्रेट होगा। तभी सूफेंग उस मास्टर को कहने लगता है ये टावर तो बहुत ही स्पेशल है, आप क्या मुझे बता सकते हैं इस टावर को किसने बनाया है। तभी वो मास्टर सूफेंग को कहने लगता है ये टावर हमारे शेख के फाउंडर जूकोंग जी ने बनाया है। वो बहुत ही पावरफुल थे मगर एक दिन अजुल ड्रैगन सेट के फाउंडर से वो हार गए जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तब वो इधर आए। एक बार उनने कहा था कि वो उनके सारे मार्शल टेक्निक इधर छुपा के रखे और वेट कर रहे एक वर्दी स्टूडेंट का इधर। अगर मैं बहुत ही पावरफुल हो जाऊँ जिसकी वजह से मैं उस सीक्रेट टेक्निक को पा लूँ तब मेरा शेख बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अभी सूफेंग भी मार्शियल टेक्निक के बारे में सोचने लगता है। तभी सूफेंग उस मास्टर को उस मार्शियल टेक्निक का नाम पूछता है। तभी वो मास्टर सूफेंग को कहने लगता है हमारे फाउंडर खुद ही बहुत ही पावरफुल टेक्निक बना सकते हैं जिसका नाम जूकोंग ड्रैगन स्लैश है। तभी वो मास्टर फिर से कहने लगता है वूजोंग ड्रैगन स्लेट एक 7 रैंक का टेक्निक है और इसको इस्तेमाल करना हमारे फाउंडर ही जानते थे मगर इसका बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तभी सूफेंग उधर से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मास्टर नशे से उधर ही बेहोश हो जाते हैं। तभी सूफेंग उधर से निकल आता है और तभी सूफेंग 2 लोगों को कहने लगता है तुम्हारे मास्टर बहुत ही ड्रिंक कर लिए हैं इसलिए तुम दोनों उनको अपने रूम में ले जाओ। और ये कह के सूफेंग उधर से जाने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सूफेंग उस टावर के पास चला आता है और तभी थोड़ा आगे जाने के बाद सूफेंग को उधर एक सील दिखाया जाता है। तभी सूफेंग अपने पावर की मदद से उस सील को तोड़ने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सूफेंग उस सील को तोड़ के उस टावर के अंदर चला आता है और अपने कंपास में देख के कहने लगता है कि वो टेक्निक शायद इसके अंदर ही है, अगर मैं उस टेक्निक को पा लूँ तो फ्यूचर के लिए मुझे बहुत ही आसानी होगी। और सूफेंग उस टेक्निक को ढूंढने लग जाता है और कहने लगता है मुझे इस टेक्निक को ढूंढना ही होगा। तभी हमें 4 घंटे बाद दिखाया जाता है अब तक भी सूफेंग को उस टेक्निक मिला नहीं होता है और ढूंढ ही रहा होता है उस टेक्निक को। तभी थोड़ी देर बाद हमें सूफेंग को दिखाया जाता है। सूफेंग कहने लगता है मैंने तो सब जगह ढूंढ लिया मगर मुझे किधर भी ये टेक्निक नहीं मिला और अपने स्पिरिट कॉम्पास की तरफ देख के अपने मन में सोचने लगता है मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं किसी जगह को छोड़ दिया हूँ। ये कह के ऊपर जाने लगता है टावर के। तभी सूफेंग कहने लगता है अब तक तो मैंने कुछ भी ढूंढ नहीं पाया हूँ, क्या इधर रियली में कुछ नहीं है। तभी सूफेंग के पीछे से एक आवाज़ आती है तुम क्या
जू कॉन्ग शेक के स्टूडेंट हो। तभी शूफेंग पीछे मुड़ के देखता है और बहुत ही हैरान हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उधर जू कॉन्ग शेक के फाउंडर का सोल होता है। तभी डेंग डेंग उस सोल को देख के शूफेंग को कहने लगता है तुम केयरफुल रहना, ये सोल कियानू रिलिम का है। वो बहुत साल पहले मर गया है, तब भी वो अभी भी बहुत ही पावरफुल है, इसलिए संभाल के रहना। तभी शूफेंग उस सोल को कहने लगता है सीनियर मैं क्या पूछ सकता हूँ आप कौन है। तभी वो सोल कहने लगता है मैं फाइनली एक स्टूडेंट को ढूंढ पाया जो मेरे टेक्निक को सीखने के लिए वर्दी है, मगर तुम तो मेरे सेक्स से नहीं हो। तभी वो सोल शूफेंग को कहने लगता है बच्चे मैं तुम्हें सिखाऊंगा जू कॉन्ग ड्रैगन स्लैश, मगर ये डिपेंड करता है तुम इसे कितना सीख पाते हो तुम्हारे पावर और टैलेंट में। तभी सोल की बात सुन के शूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है रियली थैंक यू सीनियर, ये कहने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग उस सोल को कहने लगता है थैंक यू मास्टर मुझे ये सिखाने के लिए। तभी वो सोल कहने लगता है थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता था कि और कोई मेरा टेक्निक को सीखे और तुम्हारा और इधर काम नहीं है तो तुम इधर से जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उस टावर से बाहर निकल आ रहा होता है। तभी उधर मास्टर भी आ जाते हैं। तभी वो मास्टर शूफेंग को देख के कहने लगता है सर मैं आपको ही ढूंढ रहा था, आप किधर थे। तभी मास्टर को देख के शूफेंग सोचने लगता है वो इधर क्यों आ रहा है, क्या उसे पता चल गया कल रात मैंने क्या किया है। तभी वो मास्टर आके शूफेंग को एक लेटर देने लगता है और कहने लगता है मैं आपके लिए एक लेटर रिसीव किया था, इसलिए मैं आपको देने के लिए आ गया और मैं सोच रहा था कि ये लेटर आपके लिए सीरियस हो सकता है, इसलिए फटाफट मैं आपको देने के लिए आ गया। तभी शूफेंग उस लेटर को ले लेता है और सोचने लगता है ये लेटर तो सुरुई ने मेरे लिए भेजा है।